नमस्कार। आज हम रस शास्त्र की एक औषधि के बारे में पढ़ेंगे, चंद्र प्रभावटी। इसका रेफरेंस शारंगधर संहिता का मध्यम खंड है। इसके अतिरिक्त इसका वर्णन सिद्धयोग सार संग्रह, आयुर्वेद सार संग्रह में भी मिलता है। इसके विषय: घटक द्रव्य, निर्माण विधि, मात्रा, अनुपान और मुख्य उपयोग। इसके घटक द्रव्य: इसमें कुल 37 घटक द्रव्य हैं जिनको हम इस श्लोक की सहायता से याद कर सकते हैं। चंद्रप्रभा वचामुस्तम भूनिम्ब आमृत दारुकम हरिद्र अतिविशा दार्वी पीपलीमूल चित्रकौ धान्यकम त्रिफला चव्यम विडंग गज पीपली व्योक्षम माक्षिक धातुश्च द्वो अक्षारो लवणत्रयम् एतानि शाण मात्राणि प्रत्येकम कार्येद बुध है। अर्थात चंद्रप्रभा यानी कपूर, वचा मुस्तक, भूनिम्ब चिरायता, आमृत गुड़ुचि, दारुकम देवदारू, हरिद्रा अतिविशा दारवी दारू हरिद्रा, पीपलीमूल चित्रक, धान्यक त्रिफला यानी हरितकी विबितकी आम्लकी, चव्य विडंग गजपीपली, व्योक्ष स्वर्णमाक्षिक धातु की भस्म, 2 प्रकार के अक्षार यवक्षार सर्ज्यक्षार, 3 प्रकार के लवण सैंधव लवण सोवर्चर लवण विड लवण। इन सभी की 3-3 ग्राम की मात्रा ली जाती है। त्रिव्रत दंती पत्रक च त्वग एला वंशरोचना। त्रिव्रत और दंती, पत्रक यानी तेजपत्र, त्वक यानी दालचीनी, एला सूक्ष्म एला, वंशरोचना वंशलोचन, प्रत्येकम कर्ष मात्राणी च कुर्याद एतानी बुद्धिमान। इन सभी की एक एक कर्ष की मात्रा अर्थात 12-12 ग्राम की मात्रा ली जाती है। द्विकर्षम हतलोहम, लोह भस्म की 2 कर्ष की मात्रा यानी 24 ग्राम। स्यात् चतुष्कर्षा सीता भवेत, सीता यानी शर्करा की 4 कर्ष की मात्रा यानी 48 ग्राम। शिलाजत्व अष्टकर्षम स्यादष्टौ कर्षास्तु गुगलो, अर्थात शिलाजतु और गुगलू की 8 कर्ष की मात्रा यानी 96 ग्राम ली जाती है। ये सभी चंद्र प्रभावटी के घटक द्रव्य कहे जाते हैं। इसके बाद इसकी निर्माण विधि: सभी वानस्पतिक द्रव्यों का सबसे पहले धूप में सुखाकर उनका सूक्ष्म चूर्ण कर लिया जाता है। फिर उनको एक एयर टाइट वेसल में रख लिया जाता है। शर्करा तथा 3 प्रकार के लवणों का मर्दन करके सूक्ष्म चूर्ण कर लेते हैं। शिलाजतु तथा गुगलू का शोधन स्वेदन द्वारा गोमूत्र तथा त्रिफला क्वाथ से कर लिया जाता है। अब सभी वानस्पतिक द्रव्यों शर्करा, शिलाजतु, लोह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, 3 प्रकार के लवण आदि को एक पात्र में मिक्स कर लिया जाता है। गुगलू को घी के साथ कूट कर नरम कर लेते हैं और सभी द्रव्यों को उसमें मिला दिया जाता है तथा एक समान हो जाने पर उनकी 2-2 रत्ती की गोलियां बना दी जाती हैं। इसकी मात्रा: इसकी मात्रा 250 से 500 mg है या दिन में 2 से 4 गोली 2 बार। इसकी अनुपान विधि: सभी प्रमेहों में 1 तोला गिलोयस्वरस और 6 मासे शहद या त्रिफला, दारू हल्दी, देवदारू और नागरमोथे का क्वाथ, मधुमेह में नींबपत्र और बेलपत्र का स्वरस, जामुन का रस, लाला में त्रिफला या अश्वगंधा क्वाथ, मूत्राघात मूत्रकृच बहुमूत्र, शार्करा और सिकता में शीतल मिर्च और गोखरू का क्वाथ। और यदि हमें चंद्र प्रभावटी का सामान्य तौर पर सेवन करना है तो जल, अक्षीर, तिल चूर्ण के साथ कर सकते हैं। इसके मुख्य उपयोग: यह वटी मूत्रेंद्रिय और मूत्र विकारों के लिए सुप्रसिद्ध है। यह बल को बढ़ाती है तथा शरीर का पोषण कर शरीर में कांति लेकर आती है। प्रमेह तथा उसके उपद्रव्यों को धीरे धीरे शांत करती है। पेशाब के साथ वीर्य आना, बहुमूत्र, श्वेत प्रदर, वीर्य दोष, मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, भगंदर, अंडवृद्धि, पांडु, अर्श, कटिशूल, नेत्र रोग तथा स्त्री पुरुष के जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन में चंद्र प्रभावटी से बहुत लाभ मिलता है। पुराने गोनोरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। गोनोरिया पुराना होने पर उसमें जलन आदि तो नहीं होती किंतु उसमें पस पड़ जाती है। यदि इसका विष रस, रक्त आदि धातुओं में प्रविष्ट होकर रोगी के शरीर के ऊपरी भाग में प्रकट हो गया हो तो उससे शरीर में खुजली होना, छोटी छोटी फुंसियों का हो जाना, लिंग इंद्रिय पर चट्टे पड़ जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो ऐसी दशा में चंद्र प्रभावटी चंदनासव, सारीवा आसव के साथ देने से बहुत अच्छा काम करती है।
इसके अतिरिक्त यह गर्भाशय को भी शक्ति प्रदान करती है, उसकी विकृति को दूर कर शरीर निरोग बना देती है। इन्फेक्शन, रिपीटेड अबॉर्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, गोनोरिया या सिफेलिस से गर्भाशय कमज़ोर पड़ जाता है। इससे स्त्रियों की कांति नष्ट हो जाती है, शरीर दुर्बल, रक्तहीन हो जाता है, भूख नहीं लगती, शरीर में दर्द रहने लगता है, कष्ट के साथ मासिक धर्म होने लगता है तथा 10-12 दिन तक लगातार होते रहता है। आदि उपद्रव हो जाते हैं तब चंद्र प्रभावटी अशोक घृत या फल घृत के साथ देने पर यह बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त यह एल्बुमिन यूरिया में उत्तम प्रयोग मानी गई है। बर्निंग मिक्चुरेशन, हेजिटेंसी ड्यूरिंग मिक्चुरेशन की यह उत्तम औषध कही गई है और इसका प्रयोग लोध्रासव, चंदनासव, पुनर्वासव के साथ कर सकते हैं। यह स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती है और ब्लड प्यूरिफाई के तौर पर काम करती है। इसकी रिसर्चेज, काफ़ी रिसर्चेज में, एनिमल रिसर्च स्टडीज़ में पाया गया है कि चंद्र प्रभावटी का एंटी डायबिटिक एक्शन है, साथ ही इसका एक यूटीआई में भी प्रभावी रोल है। इसके अतिरिक्त एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी पाया गया है और यह ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन शो करती है। थैंक यू।